धन्यवाद देते हैं खुदा, हम आपके निकट आते हैं। आपने फिर से पिता परमेश्वर हमको अपनी हुजूरी में लेके आया है। और होने दे खुदा, जब हम आपके वचनों के द्वारा कई सारी बातों को सीखना चाहते हैं, तो ये सारी बातें पिता परमेश्वर आपकी भलाई को उत्पन्न करे। और हम जितने भी मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर इस वक्त अपने अपने स्थान में हैं, पर हम चाहते हैं खुदा कि आपकी एकाग्रता में पिता परमेश्वर हम आगे की ओर बढ़ सकें और कई सारे प्रतिफल अपने जीवन में लेके आ सकें। हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे संग साथ हो, और विशेषकर आज के इस अध्ययन में पिता परमेश्वर आप हमारा मार्गदर्शी हो, जिसके द्वारा हम आपकी भेद की भरी हुई बातों को सीख सकें और उसके और अब पिता परमेश्वर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आप हम सभी को स्पर्श कीजिए। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कई दफा अपने जीवनों में देखते हैं कि एक प्रोफेसी जो होती है या फिर भविष्यवक्ता होता है या भविष्यवाणी होती है, वो हर एक मसीह जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मसीह लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मसीह लोग उस भविष्यवाणी के साथ में आगे की ओर बढ़ सकें, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे अपने जीवन में, तो कई दफा हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, किसी न किसी के लिए परमेश्वर के दासों ने कई सारी भविष्यवाणियों को जरूर किया होगा, है ना, कि परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहता है। पर आज का जो समय है वो हमारे जीवन में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्या हम अपने जीवन में भविष्यवाणी की सबसे पहली बात यही कि भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं कि नहीं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम अगर अपने जीवन में देखें तो हम प्रार्थना के विषय को जानते हैं, हम बाइबल पढ़ने के विषय को जानते हैं, पर जो भविष्यवाणी की बातें हैं उस पर हमें विश्वास करने की बहुत जरूरी या बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अंत की पुस्तक के बारे में जब हम देखेंगे, जो प्रकाशित के वाक्य है, वहां पर भी परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जब आप वहां देखेंगे कि धन्य है वे लोग जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते और उसके ऊपर क्या करते हैं, मनन करते हैं। ये वचन इसलिए है क्योंकि हमें उस पर विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय को निकालेंगे तो हमें वहां पर मिलता है, और वचन अपनी बातों को भी वहां पर सिद्ध करता है कि किस रीति से परमेश्वर आज के दिन उस भविष्यवाणी की बातों को कहने की इच्छाओं को प्रकट करता है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके तीसरे पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय क्या है, निकट है ना। बहुत सारी सी बातें हैं जो हम देखते हैं इस वचन की ओर पे, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, यीशु मसीह ने ऐसा करा, यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में कई सारे अद्भुत काम करा, और बहुत ऐसी बातें परमेश्वर ने करा है। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भविष्य के बारे में है ना, जो फ्यूचर के बारे में है, उसके बारे में जानना भी हर एक मसीह लोगों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि वचन हमें प्रेरित करता है। आज की सुबह के दिन की जो भविष्यवाणी की पुस्तकों को क्या करते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं। और वचन आज हमें इसी बात से भरना चाहता है कि जब भविष्यवाणी हमारे जीवन में आती है तो वो किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करती है, उसके असल में उसका क्या मतलब होता है या फिर उसका उद्देश्य क्या होता है हमारे जीवन में जब भविष्यवाणी आती है। और वचन हमें यहाँ बतलाता है। जब हम नीति वचन की पुस्तक निकालेंगे उसका 15 अध्याय उसके 23 पद में, तो वहाँ वचन हमें कहता है कि सज्जन उत्तर देने में आनंदित होता है और वह अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। ठीक है, जब आप प्रोवर्ब्स पढ़ोगे 15 उसके 23 में, तो ये परमेश्वर इस बात को कहता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि जब जब हमारे जीवन में कई सारे भविष्य वक्ता से हम मिले होंगे, है ना, और यहाँ अगर हम जितने भी कई सारे लोग होंगे उनके जीवन में जरूर से परमेश्वर के दासों ने कई बातों को प्रकट जरूर करा होगा। पर आज शर्त यही है या बशर्त यही है कि हमने उस वाणियों को संभाल के रखा है कि नहीं, है ना। या अगर हमने संभाल के भी रखा है तो हमने उस भविष्यवाणी के ऊपर कितना काम करा है। और हमने काम करना अगर शुरू नहीं किया है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है ना। क्योंकि जो शब्द थे परमेश्वर के दासों के द्वारा, वो दास हमें इसलिए देते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या करें, उन्नति को प्रकट कर पाए।
और ये उन्नति एक संसारिक तौर पे नहीं है, पर ये आध्यात्मिक तौर पर हमारे जीवन को एनकरेजमेंट की बातों को दर्शाता है, या फिर अपने जीवन को वो उत्साहित को दर्शाता है जो असल में हम परमेश्वर के साथ रह के करते हैं, है ना। क्योंकि वचन अगर हम देखेंगे पहला तिमोथियुस उसके 4 उसके 14 पद में, तो वहां पर भी परमेश्वर कहता है कि उस वरदान से जो तुझ में है ना, किसमें है, हम में है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ने उनको कुछ ना कुछ वरदान से जरूर भरा है, कुछ ना कुछ वरदान से, है ना। बीते दिनों में मैं बता रहा था आप लोगों को कि हो सकता है कि हम अच्छे गीत को लिखने वाले हो सकते हैं, गीत गाने वाले हो सकते हैं, लोगों को समेटने वाले हो सकते हैं, अपने परिवार में हम लोगों को समेट के प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, वचन की शिक्षा पाने वाले लोग हो सकते हैं। तो परमेश्वर आज की सुबह यही कहना चाहता है कि उस वरदान से जो तुझे क्या है, तुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझ पर क्या हुआ है, मिला था, निश्चित ना रहे, है ना। और अगर हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वहां पर और सुंदर ट्रांसलेशन में दिया है कि डू नॉट नेग्लेक्ट योर गिफ्ट्स, है ना। अपने वरदान को तुम नकारो नहीं, है ना, नजरअंदाज ना करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब परमेश्वर प्रोफेसी हमारे जीवन में देता है, जब भविष्यवाणी को देता है, इसका अर्थ यही है कि आज हमें उस भविष्यवाणी के साथ बढ़ने की आवश्यकता है, उस भविष्यवाणियों के साथ अपने कदमों को उठाने की आवश्यकता है, उस भविष्यवाणियों के साथ अपने जीवन में कई सारी बातों को करने की आवश्यकता है। और कई दफा ऐसा होता है कि कुछ भविष्यवाणी ऐसी होती है जो हमारे पर्सनल जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना, बहुत आवश्यक होती है। अगर हम देखेंगे बीते दिनों से हम कई बातों को पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो शाऊल के जीवन में जब परमेश्वर देखता है शमूएल के द्वारा अभिषेक के कारण को, तो वहां पर शमूएल के जीवन में परमेश्वर पहले ही इस बात को डाल देता है कि कौन आएगा, शाऊल आएगा, और वो प्रतिनिधि करेगा इस्राएलियों के जीवन में। आज आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा ही है कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी जरूर हमारे जीवन में दी है, वो शब्द को जरूर दिया, उस शब्द के बारे में भी हमें रूबरू कराया है, पर आवश्यकता यही है कि उस वाणियों के साथ हमने अपने आप को आगे बढ़ाया है कि नहीं, है ना। और अगर हम इस बात को देखें तो हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, जोसेफ के बारे में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर उसको एक टीनेजर में क्या करता है, भविष्यवाणी को देता है कि तू क्या करेगा, आने वाले समय में उस राज्य पे क्या करेगा, उस राज्य के ऊपर तू प्रधान बनेगा, अपने भाइयों से तू सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। और वो क्या करता है, अपने जीवन में उस भविष्यवाणी को रिवील कर देता अपने भाइयों के बीच में। और ऐसा होता है कि उसके भाई लोग क्या सोचते हैं, उससे ईर्ष्या करना शुरू करते हैं और उसे मारने की योजनाओं को शुरू कर देते हैं। मेरे कहने का यही अर्थ है कि कुछ भविष्यवाणी ऐसी होती है जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए होती है, जिसमें आपको निखार लाने की आवश्यकता है, ना कि हमें उसे लोगों के साथ में शेयर करने की आवश्यकता है ना। हमारे जीवन में वो बातें इसलिए रहती है कि हम अपने जीवन में उन्नति को प्रकट कर सकें और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य के भागीदार हो सकें। और एक वचन अगर हम और देखेंगे तो हमें मिलता है कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ठीक है, भविष्यवाणी का अर्थ ये नहीं है कि कोई हमारे घर में आए और हम उसके पीछे पड़ जाएं कि मेरे बारे में भविष्यवाणी करो, ऐसा नहीं होता है ना। एक दफा मैं एक जगह में प्रेयर के लिए गया था, और वहां पर प्रेयर करने के बाद में मेरी मुलाकात वहाँ के फैमिलीज वालों से प्रार्थना के बाद में हुई। तो वहां पर एक आंटी थी, वो मेरे पास में आई और वो कहने लगी कि कुछ आपको भविष्यवाणी मिली क्या मेरे परिवार के बारे में, है ना। तो मेरी उनके सर्कल में कई लोगों से बातचीत हुई, तो वो बता रहे थे कि आंटी हर आदमी से यही पूछती कि मेरे बारे में भविष्यवाणी हुई कि नहीं, है ना। पर आज परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि कुछ भविष्यवाणी इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और रिवील उसका इसलिए जरूरी है कि वो हमारे आत्मिक उन्नति को क्या करता है, प्रकट करता है ना। हम जितने भी इस वचनों में देखें, अगर यहाँ पर परमेश्वर ने किसी को बुद्धि दी है उस प्रोफेसी के द्वारा, तो उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर की महिमा हो,
अगर परमेश्वर ने किसी के कहा कि मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा, तेरे जीवन में बहुत सारी बातों को दूंगा, तो इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने प्रोफेसी का अर्थ इसलिए दिया है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करे, ना कि हमारी, है ना। आज हम देखें तो बहुत सारी चीज, इसलिए लोग भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कितनी तरक्की करूंगा। ये मैक्सिमम लोगों के जीवन में होता है, ये मैक्सिमम लोगों के जीवन में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 90% लोग जो हैं विश्वासी, अगर देखें या फिर मसीही लोग देखें, वो बाइबल को नहीं पढ़ते, पर वो भविष्यवाणी की बातों की ओर क्या ज्यादा उनका झुकाव है। पर आज परमेश्वर आपको और मुझे यही कहना चाहता है कि भविष्यवाणी तभी हमारे जीवन में कायम हो सकती है जब हम वचन की शिक्षाओं के ऊपर क्या करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे। और भविष्य की बातों की ओर चिंता हम तभी कर सकते हैं जब वचन हमारे हृदय में क्या करेगा, अपने कार्य को या फिर अपनी क्रियाओं को प्रकट करेगा। अब जितने भी वचन को उठा के देख ले, वहां पर परमेश्वर अपने दासों से इसलिए बात करता था कि वो अपनी बातों को प्रकट कर सके। यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर इसलिए आया, भविष्यवाणी के तौर पर आया ना। अगर हम यशायाह की पुस्तक देखेंगे तो वहां पर भी बताता है कि मैं तुम्हारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जिसका नाम तुम इमैनुएल रखोगे, जो लोगों के उद्धार का कारण ठहरेगा। इसका अर्थ यही है कि वो किसी की प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं आ रहा था, है ना। वो किसी को धन संपत्ति देने के लिए नहीं आ रहा था, वो कोई ऐसी बातें के लिए नहीं आ रहा था, पर वो परमेश्वर के उस धार्मिकता को प्रकट करने के लिए क्या आया था, इस पृथ्वी पर आया था। और वही बात आज हमारे जीवन में भी, हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए कि हम इस बातों को छोड़कर कि मेरे जीवन में परमेश्वर कितनी धन संपत्ति देगा, कितने बंगले देगा, कितने कार देगा, कितने ऐसा करेगा वैसा करेगा, पर हमें इस बात की खोज में रहना है कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले आत्मिक उन्नति देगा, हमारे उपदेशों में, मतलब हमारे शब्दों में क्या देगा, सामर्थ देगा, और हमारे मन को शांति देगा। ये इंपॉर्टेंट है उस प्रोफेसी का मतलब होना, है ना। प्रोफेसी ऐसा नहीं होता कि हम अनजाने में कुछ भी बोल जाएं। ये हम कर सकते हैं कई बार ऐसा हम देखते हुए भी देख सकते हैं कि मनुष्य अपने आपे में आके, अपनी विवेकता में आके कई चीजों का बखान कर देता है, पर परमेश्वर जब प्रोफेसी करता है वो दर्शाता है उसकी एक्यूरेसी को, है ना। वो दर्शाता है उसकी एक्यूरेसी को कि किस रीति से ये भविष्यवाणी पूर्ण होगी या ये भविष्यवाणी सिद्ध है ना। ये इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जब जब परमेश्वर ने अपने दासों से, अपने दासियों से भविष्यवाणी करा, उसमें एक्यूरेसी रही है ना। उसमें ये नहीं रहा है कि काश ऐसा हो जाता, तो वहां पर ऐसी बातें नहीं होती है। और आज की सुबह भी परमेश्वर यही कहना चाहता है कि जब प्रोफेसी हमारे जीवन में आती है, वो एक्यूरेसी को दर्शाता है, वो एकदम एक्यूरेट होता है। वो ना हाँ, वो जो बात होती है वो हाँ की हाँ होती है, वो ना की ना होती है। ये हमें सीखने की आवश्यकता है। वो वहां पर अगर हम जितने भी बातों को भविष्यवाणी के तौर पर देखेंगे तो परमेश्वर बताता, अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक देखेंगे तो वहां पर भी यिर्मयाह के जीवन के बारे में परमेश्वर कहता है कि मैंने, परमेश्वर ने तुझे माँ के गर्भ से पहले ही चुन के रखा कि तेरा अभिषेक करे। और वो बातें इसलिए थी कि यशायाह भविष्यवक्ता वहां पर इस्राएलियों के मध्य में रह के कई सारी भविष्यवाणी को करे जो इस्राएलियों के जीवन में उन्नति का कारण ठहरे, है ना कि यशायाह के जीवन में। अगर यशायाह के जीवन में देखेंगे तो बहुत कठिनाइयां का जीवन था। यिर्मयाह के जीवन में अगर हम देखेंगे तो यिर्मयाह में भी एज इट इज अपने जीवन को जिया। अगर हम नहमिया के जीवन को देखेंगे तो भी परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए चुना गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो वहां पर अपने लोगों के, जो वहां के राज्यपाट के लोग थे, उनको जलपान कराया करता था, उनकी देखभाल किया करता था। वो व्यक्ति को परमेश्वर इसलिए चुन रहा है, और चुनने के साथ में उन्हें एक्यूरेटली बता दे रहा है कि ऐसा ही होगा, ना बातें इधर की इधर होगी, ना बातें उधर की उधर होगी। और भविष्यवाणी का अर्थ यही है। अगर आज हम भविष्यवाणी की पुस्तक पे विश्वास करते हैं, इसका अर्थ यही है कि हम वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कई लोग क्या करते हैं कि भविष्यवाणी के विषय में क्या करते हैं कि आओ, कोई भी प्रभु का दास है तो उसकी भविष्यवाणी उसके निकट पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे परिवार के बारे में बताओ। जब उसके मन में ही ये प्रेरित नहीं हो रहा है कि मैं क्या कहूं, तो वो आपसे क्या कहेगा। सबसे बेहतर बात अगर मैं बाइबल के विषय में देखूं तो सबसे अच्छी भविष्यवाणी अगर हमारे जीवन में आपको चाहिए तो वचन पढ़ना शुरू करें।
इससे अच्छी भविष्यवाणी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा भविष्य की बातों को जानने के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे किसी ने आके आपके जीवन में ये बोल दिया कि कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, तो आप प्रार्थना करने बैठेंगे कि आप चीजों को समेटना बैठेंगे? फिर आप अगर ये करेंगे कि मैं आखिरी कॉल किसको कर लूं, मैं उससे मिल ले, तो आप बहुत सारी परेशानी में आ जाओ, है ना। और कई दफा ऐसा होता भी है। कई दफा अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो जब मैं इंजीनियरिंग की स्टडीज कर रहा था और मैं थर्ड ईयर में था लगभग, तो एक मेरी किसी से मुलाकात हुई थी और फोन पे उनसे बातचीत हुई थी मेरी। उन्होंने ये बातें मेरे जीवन में कही कि आपके जो थर्ड फाइनल सेमेस्टर के पहले वाला जो सेमेस्टर रहेगा उसमें आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने ये बात को कहा और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपका ईयर बैक हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने बातों को कहा। और मन में ही मैं ये विचार करने लगा कि ठीक है, आपने ये बातें तो मेरे जीवन में बताई, पर मैं क्या करूं, है ना। आप सॉल्यूशन तो इस बात का दीजिए कि मैं क्या करूं। मुझे पता है प्रार्थना करना है, क्या करना है, पर उन्होंने ये शब्दों के बाद खत्म कर दिया। उन्होंने वहां पर कोई सॉल्यूशन की बातें नहीं करी। पर हमारा जो परमेश्वर प्रोफेसी करता तब है जब उसके साथ वो सॉल्यूशन को लेके आता है ना। जब यशायाह भविष्यवक्ता के जीवन में परमेश्वर ने यीशु मसीह की भविष्यवक्ता करी तो सॉल्यूशन यीशु मसीह था। जब इजराइलियों के मध्य में वहां पर हम देखते हैं कि शमूएल के जीवन में परमेश्वर ने बातों को रखा, तो बातें रखने के साथ इजराइलियों के जीवन में जो राजा दिया वो शाऊल के तौर पर सॉल्यूशन दिया, दाऊद को दिया, बहुत सारे ऐसे राजाओं को दिया। इसका अर्थ यही है कि जब मैं उन बातों को सोचने लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, और इनफैक्ट मैं तब प्रभु को ज्यादा जानने लगा, तब मैं जानना प्रभु को शुरुआत कर चुका था। और तब मैंने अपने जीवन में देखा कि उस समय मैंने 74 स्कोर करा था उस एग्जाम में, ठीक है, 74% मैंने स्कोर करा था। और मैं सोच में पड़ गया था कि प्रभु अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे दिमाग में कई सारी बातें चलने लग गई और मैं उन चीजों से फोकस मेरा हटने लगा। आज परमेश्वर इस बात को आज की सुबह कहना चाहता है कि भविष्यवाणी हमारे जीवन में इसलिए है कि वो सबसे पहले हमारे मन को उत्साह देता है, वो हमारे मन में उत्साह को पैदा करता है, वो आनंद को पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि वो एक्यूरेसी को दर्शाता है ना, वो स्पष्टीकरण को दर्शाता है। उसमें कोई ऐसी उथल पुथल भावनाएं नहीं होती है कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। पर हमारा जो परमेश्वर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला परमेश्वर है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर के विषय में अगर हम देखें तो वही परमेश्वर अब्राहम को भी कहता है कि मैं ऐसी अवस्था में तुझे ब्लेस्ड करूंगा, और परमेश्वर ने करा, है ना। वैसे ही आज आपके और मेरे जीवन में भी अगर पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने सेवकाई को दी, इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर उसको उपयोग कर रहा था। आज हमारे और आपके जीवन में यही है कि हम प्रोफेसी को लेके हम चौकन्ने तो रहें, पर उसके विषय में अपने मन को तैयार करने की भी आवश्यकता है। जो भी प्रोफेसी हो सकता है, बहुत सारी प्रोफेसी परमेश्वर ने आपके जीवन में दी, दासों ने आपके जीवन में दी, पर हमने कितना कार्य उस पर करा है, ये हमारे जीवन की बात है ना। अगर हम देखें तो निनवे नगर की ओर जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या करता है, परमेश्वर के दास के जीवन में ये बातें आती कि क्या करना, तुझे निनवे नगर की ओर जाना है। और परमेश्वर जब उसके जीवन में ये बातों को देता है तो वो बातों को छोड़कर वो तर्शीश दिशा की ओर भगता है ना, वो परमेश्वर से दूर भगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब परमेश्वर हमको जिम्मेदारी आत्मिक तौर पर या भविष्यवक्ता के तौर पर, भविष्यवाणी के तौर पर देता है, तो हम उस भविष्यवाणी से भगना शुरू करते हैं कि प्रभु मेरे से कैसा होगा ये, आप ऐसे कैसे मेरे जीवन से बात कर सकते हैं कि प्रभु मैं 50 लोगों के बीच में सेवकाई करूंगा, मैं 10 लोगों के बीच में सेवकाई करूंगा। आपने मुझसे ये बातें कैसे कर दी कि मैं आपकी बातों को अपने फ्रेंड के बीच में जाके कह सकूंगा। पर परमेश्वर आपसे ही तो चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपसे कह रहा है। अगर आपके घर में आप हो तो आपके पेरेंट्स आप ही को कहेंगे कि सुबह उठ के मेरे लिए नाश्ता बनाओ, कि बगल वाले किसी लड़के को पकड़ के आएंगे और बोलेंगे कि चलो नाश्ता बनाओ मेरे लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ आपसे उम्मीद है ना। परमेश्वर को सिर्फ आपसे उम्मीद है कि आप ही हैं जो इस पृथ्वी पर रह के अपने जीवन को एक भविष्यवक्ता के तौर पे और भविष्यवाणी के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं।
हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है। आज की सुबह परमेश्वर आपको इसकी ओर लेके चलना चाहता है कि जब हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना शुरू करते हैं, तब असल में हम अपनी सेवकाई की जिम्मेदारी को समझना शुरू करते हैं। जब परमेश्वर के दास अगर भविष्यवाणी उनके जीवन में आई और वो हाथ पर हाथ रखे अगर बैठे रहते तो क्या होता, है ना? क्या होता? बोलते कि बहुत बढ़िया बात बोली प्रभु, बहुत मजा आया, आपने ये जितनी बातें मेरे जीवन में बोली, है ना, कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये वैसी बात है जब हम बचपन में रहते हैं और हम पूछते हैं अपने घर वालों से कि इस एग्जाम में अगर मैं पास हो गई या पास हो गया तो आप क्या दोगे, है ना? हम डील करते हैं अपने पेरेंट्स से, और कई बार हम पास भी हो जाते हैं पर हमारी डील कंप्लीट नहीं होती है ना? कई बार हम पास हो जाते हैं, हमारी डील वहां पर क्या है, कंप्लीट नहीं होती है। पर इसलिए कंप्लीट नहीं होती कि शायद उस समय वो सही समय ना हो, वो सही समय ना हो आपकी उस डील को कंप्लीट करने के लिए। पर एक ना एक दिन ऐसा आता है कि आपकी वो बात भी, आपके पेरेंट के साथ की हुई बात भी पूर्ण होने लगती है। और ये बातें इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपकी योग्यता के हिसाब से आपके जीवन में भविष्यवाणियों को देता है ना? हमेशा इस बात में कंफ्यूज ना रहें कि परमेश्वर आपको भविष्यवाणी कैसी दे रहा, आप उसमें अपने मन को ज्यादा विचलित ना करें। जब परमेश्वर आपकी भविष्यवाणी आपके मन में देगा तो वो एकदम श्योरली देगा, उसमें कोई ऐसी मन को विचलित करने वाली बातें नहीं होगी। एक वचन और निकालेंगे जो हमें मिलता है यहोशू की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय के 45 पद में, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 21 वर्स 45, है ना? योशुआ की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय उसके 45 पद में लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छूटी और सब के सब पूरी हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इजराइलियों के बारे में, क्योंकि अगर हम बाइबल के पुराने नियमों को देखें तो इजराइलियों का जिक्र हर जगह है। इनफैक्ट नए नियम में भी इजराइलियों का जिक्र है, और परमेश्वर उनसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा जिससे वादा किया है वो इजराइलियों से किया है। इजराइलियों के विषय में बहुत सारी प्रोफेसी की गई है, बहुत सारी बातें की गई है, और परमेश्वर इस बात को कहता है कि जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी नहीं छूटी, हर एक बात उनके जीवन में पूरी हुई है, हर एक बात, और सब की सब पूरी हुई है। आज परमेश्वर भविष्यवाणी के तौर पर हमारे जीवन में जो भी बात दिया है वो तब पूरी हो सकती है जब हम उस भविष्यवाणी को लेके सीरियसनेस दिखाएंगे, तब वो बातें हमारे जीवन में पूरी हो, है ना? भविष्यवाणी चना और मुर्रा नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में देखें तो क्या मिलता है वहां पर, वो मुर्रा का एक बनाते हैं ना, भेल बनाते हैं, कि गए और हमने उनको क्या दिया, 10 रुपए दिए और उन्होंने बढ़िया सी भेल बना के दे दी, अब खा लो। ऐसा नहीं है ना? परमेश्वर के वचन को हमें अगर स्वीकार करना है तो सबसे पहले हमको स्वीकार करना होगा कि हम तैयार हैं, हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। भविष्यवाणी तो हमारे जीवन में बहुत होगी, है ना? अलग अलग भविष्यवक्ता आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग प्रभु के दास आएंगे जो आपसे भविष्यवाणी जरूर करेंगे, पर क्या हम तैयार हैं कि नहीं, ये हमारे जीवन की सबसे पहली बात है। और भविष्यवाणी भी दो बात की होती है, एक परमेश्वर आपसे फेस टू फेस बात करता है, और एक परमेश्वर आपके दासों के द्वारा आपसे बातचीत करता है। जब परमेश्वर आपको स्वप्न के द्वारा कई सारी भविष्यवाणी को बताता है, और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणी को बताता है, और ऐसा वचन में भी हुआ है ना? ऐसा वचन में भी हुआ है। जब यीशु मसीह खुद अपने चेलों को कहते हैं कि तू उस नगर में जाना, वहां पर तुझे क्या मिलेगा, एक व्यक्ति मिलेगा और उसके हाथ में ये रहेगा, और उस मेमने को तो छुड़ा के ले आना वहां से, है ना? हम इस बातों को देखते हैं, और हम भविष्यवाणी की कई सारी बात हमारे जीवन में, पर आज परमेश्वर हमें सजग इसलिए करता है कि हम जितने भी जवान युवक युवती इस समय में उपस्थित हैं परमेश्वर के निकट में, वो इस बात में जरूर लगे रहें कि भविष्यवाणी की जब बातें की जाती है वो किसी और के लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत रीति से हमारे लिए। और हर एक भविष्यवाणी सबसे पहले मनुष्य के जीवन में क्या करती है, आनंद को उत्पन्न करती है, आनंद को।
है ना। ये बात से अफसोस मत रहना कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी नहीं करी कि परमेश्वर मेरे को बुलेट देगा या स्कूटी देगा, है ना। आजकल इस तरफ हम बहुत हैं, इस तरफ वाली भविष्यवाणियां बहुत पसंद आती है हमें, जो ऐसा बोल दे और हम गदगद हो जाए। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर असल में अपनी बातों को पूरा करना चाहता है आपके मध्य में रह के, आपके साथ में रह के, आपके साथ चलने के विषय को रह के, है ना। आज परमेश्वर इस बात को कहता है। एक वचन और निकालेंगे जो हमें मिलता है योएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 28वें पद में लिखा हुआ है। योएल उसका दूसरा अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ठीक है, ये योएल भविष्यवक्ता अपनी बात को बता रहा है, और ये परमेश्वर के अंत के बारे में बता रहा है, ये अंत के समय में। ठीक है, हम ये ही सोचते रहेंगे कि प्रभु का आगमन तो आराम से है, प्रभु का आगमन थोड़े दिनों में होगा, पर इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि परमेश्वर का आगमन क्या है, परमेश्वर का आगमन कब होगा, परमेश्वर किस दरमियान हमारे बीच में प्रकट होगा अपने उस सिंहासन के साथ में। पर हमें इस बात के बारे में चिंता करने की आवश्यकता, जिस रीति से इस पृथ्वी पर हम हर एक चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, है ना, हर एक चीजों को उथल पुथल देखते आ रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने इंडिकेशन को दे रहा है। हम 2000 वर्ष पहले से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर का समय निकट है, निकट है, निकट है ना। कई सारे भविष्यवक्ता आए, कई सारे भविष्यवक्ता खत्म हो गए, प्रचारक खत्म हो गए, कई सारी मिनिस्ट्री होके चले गई, पर क्यों परमेश्वर नहीं आ रहा है? हो सकता है कि अभी भी समय है कि परमेश्वर चाह रहा है कि कई जवान लोग उठ के खड़े हो जाएं। कई जवान लोगों को परमेश्वर चाहता है कि वो तैयार हो जाएं, और इसलिए तैयार हो जाएं कि वो भविष्यवाणी करें, है ना। जितने भी वचन को सुनने वाले लोग हैं वो ये जरूर सोचते हैं कि प्रभु मैं कब भविष्यवाणी करूंगी या भविष्यवाणी करूंगा, है ना। पर आप तब करेंगे जब हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ सकेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना शुरू करेंगे। और वचन कहता है कि तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों पर क्या करूंगा, अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। परमेश्वर इस बात को कहता है, और परमेश्वर तब अपनी आत्मा को उंडेलेगा जब हम अपनी जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ सकेंगे। मैं कल के दिन जब बाइबल स्टडी कर रहा था तो मैं एक बात को अपने जीवन में देखा कि जिनके मन में जिज्ञासा होती है वही परमेश्वर को हासिल कर पाते हैं, है ना। जिनके मन में जिज्ञासा होती है, जो परमेश्वर के वचन को ललाहित रहता है, जो उत्साहित रहता है, वही परमेश्वर को क्या कर सकता है, पा सकता है। और वचन इस प्रकार से मुझे उस समय प्रेरित कर रहा था कि योर क्यूरियोसिटी डिफाइंस योर एबिलिटी। आपकी जिज्ञासा ही आपकी क्षमता को परिभाषित करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जिज्ञासा। जैसे हमारी जिज्ञासा अपने इन दिनों में हो सकता है हम स्टूडेंट हो तो अपने अपने सब्जेक्ट को लेके हो सकती, वो हमारी एबिलिटी को दर्शाता है, वो हमारे क्षमता को दर्शाता है कि हम कितनी क्षमता के साथ पढ़ सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी है कि जितना हम परमेश्वर को लेके जिज्ञासा रखेंगे उतनी परमेश्वर हमें एबिलिटी के साथ भरते जाएगा, उतनी क्षमता के साथ भरते जाएगा। अगर हम आज एक पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको एक पद का ज्ञान देगा, अगर आप एक अध्याय पढ़ते हैं परमेश्वर आपको एक अध्याय का ज्ञान देगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी कैपेसिटी को कितना बढ़ा रहे हैं। आज परमेश्वर आज की सुबह यही कहना चाहता है कि भविष्यवाणी की बातों को हम समझना शुरू करें, और समझने के साथ उसके ऊपर प्रयत्न या उसके ऊपर कार्य करना शुरू करें। अगर परमेश्वर ने हमारे मन में इस बात को बहुत पहले से डाल के रखा है कि मैंने तुझे इसलिए चुना कि तू लोगों के बीच में जाए और सेवकाई करे, या लोगों के लिए भविष्यवाणी करे, या लोगों के लिए प्रार्थना करे, तो आपको इस भविष्यवाणी के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। आपको उस निर्णय को लेने की आवश्यकता है जिस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने हो सकता कई दासों के द्वारा आपके जीवन में कहा होगा। पर आज परमेश्वर यही कहना चाहता है, अगर हमने शुरुआत नहीं करी है तो ये आवश्यकता है कि उस भविष्यवाणियों के साथ बढ़ें,
क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को देखता है कि वो उन्नति करना जानता है ना, या उन्नति करने की वो इच्छाओं को प्रकट करता है। वो अपने क्षेत्र की बात हो, चाहे स्टडीज की बात हो, नौकरी की बात हो, तो क्यों ना हम आत्मिक रीति से भी उन्नति करना शुरू करें। कब तक हम सिर्फ एक परमेश्वर की बस उस कथावाचक बातों को ही समझ रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, अभी क्रिसमस का टाइम आएगा, फिर लोग अपने यीशु मसीह के समीप लग जाएंगे, उनको यही लगेगा कि यीशु मसीह इतना सा है ना, उनका मन तैयार हो जाएगा कि यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हो गया, वो इतना सही है। फिर थोड़े 6 महीने बीतेंगे, यीशु मसीह को क्रॉस पर लटका देंगे। कैसी बात के लिए मसीह लोगों का जन्म हुआ है, कैसी बात के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि मैं लोगों के जीवन में क्या करूंगा, आत्मा को उंडेलूंगा, क्या इतनी ही बात थी? नहीं मेरे प्रियो, उस भविष्यवाणी के पीछे हमें लवलीन होने की आवश्यकता है। और ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को जिज्ञासा रखते हैं, परमेश्वर के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, है ना। एली के जीवन में अगर हम देखें तो एली भी अपने जीवन में अपने दास को पकड़े रहता था, है ना। एलिशा वो अपने दास को पकड़े रहता था, अपने गुरु को पकड़े रहता था, कि उसको पता था कि एक ऐसा समय आएगा जब उसका दास गुरु वहां पर उठा लिया जाएगा और वो वहां पर चीजों को सीखता है। जब पौलुस और सिलास के जीवन में देखते हैं तो सिलास पौलुस के साथ चला करता था, साथ साथ चला करता था, और ये इसलिए होता था क्योंकि वो सीखना चाहता था। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने वचन को दे दिया, सबसे बड़ी बात की परमेश्वर ने सुसमाचार को दे दिया है, और यही सुसमाचार हमें अपने जीवन में भविष्यवाणी को प्रकट करने वाला बनाएगा। हालेलुया। इन्हीं बातों के साथ हम अपने शब्दों को खत्म करते हैं। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हम आपके निकट आते हैं। आपने ऐसी बातों को हमारे मध्य में दिया कि हम इस सेवकाई के दरमियान में प्रभु जी, हम जिस भी अवस्था में हैं, हम जिस भी पोजीशन में आपने हमको खड़ा करा है, पर इस बात को हमें सिखा कि हम आपकी भविष्यवाणियों के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके। आप अपनी भविष्यवाणी में कई सारे वादों को करता है, और वही वादे हम पिता परमेश्वर वचनों में पढ़ते हैं। पर अब समय है खुदा कि हम पिता परमेश्वर अपने स्थान से खड़े हों और इस भविष्यवाणी की बातों के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को क्रियाओं में लेके आ सके। हम अपने जीवन के बारे में प्रार्थना कर सके, हम अपने जीवन के बारे में सोच सके, अपने जीवन के बारे में कई सारे डिक्लेरेशन को पिता परमेश्वर देखना चाहते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आप इन बातों के द्वारा हमारे जीवन में आनंद को प्रकट करता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस समय कॉन्फ्रेंस में हैं, यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्पर्श कीजिए, सबके जीवन में पिता परमेश्वर कार्य कीजिए, सबके जीवन में पिता परमेश्वर आप भविष्यवाणी के शब्दों को दे दे प्रभु जी। अगर अभी तक हमारे जीवन में भविष्यवाणी नहीं हुई है खुदा, तो ये भविष्यवाणी आप उनके जीवन में कर दे कि आपने उनको इसलिए चुना प्रभु जी कि वो राज्य के पदाधिकारी बने पिता परमेश्वर, आपके वचन को संबोधित करने वाले बने, आपके वचन को पिता परमेश्वर समझने वाले बने प्रभु जी। ऐसा होने दे कि यहाँ पर पिता परमेश्वर आप अपनी आत्मा को उंडेल पिता परमेश्वर कि अन्य अन्य भाषाओं से भविष्यवाणी के अर्थ बताने के बारे में पिता परमेश्वर आप इनको वरदानों से भर दे प्रभु जी, ऐसे गिफ्ट से भर दे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने वचन की शिक्षा हमारे मध्य में दी, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने भी इस ग्रुप में हैं, अगर कोई परेशानी में दिक्कत में है प्रभु जी, तो आप यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। आप मेरे संग साथ रहे, आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की उपस्थिति रही, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन उत्तर में ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन।